अस्सलामुअलैकुम बच्चों। चैप्टर जो है 13 यानी पहला चैप्टर क्लास 12th का हमने शुरू किया हुआ है। हमने पहली ब्राउनिन मोशन और काइनेटिक थ्योरी पढ़ ली है और इसके बाद टॉपिक है हमारा 13.3 प्रेशर ऑफ गैस। बच्चों मैं एक चीज़ बता दूं, ये काफ़ी लेंथी था, मेरा वाइट बोर्ड छोटा था तो मैंने कहा इसको इधर ही करवाते हैं। सही है, लेंथी है, बस मैंने लेंथी बोला, मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल है। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या है बच्चे? हमारे पास एक क्यूब है, समझना है बात को बड़े ही तसल्ली के साथ इसको, और इसके अंदर n मालिक्यूल्स हैं इस क्यूब के अंदर। ओके, n मालिक्यूल्स हैं छोटे छोटे। ओके, और ये मालिक्यूल जो है ना दीवारों पर प्रेशर लगाते हैं। जाहिर है ये दीवार है, इसके ऊपर मालिक्यूल टकराते हैं, तो वो जो प्रेशर लगाते हैं दीवारों पर उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस की डेफिनेशन, द प्रेशर ऑफ गैस इज द मोमेंटम ट्रांसफर। जाहिर है जब पार्टिकल टकराएंगे उनका मैस होगा, उनकी वेलोसिटी होगी, तो वो ट्रांसफर करेंगे मोमेंटम पर सेकंड, एक सेकंड में, पर यूनिट एरिया ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मालिक्यूल। गैस मालिक्यूल के टकराने से जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस, और उसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 2/3 n0 एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये जो सिंबल मैंने दो लगाए ये एवरेज को शो कर रहे हैं, ये बेटे हमने प्रूव करना है। यहाँ पे जो n0 है, बताता चलो बच्चे, n0 है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। इस टॉपिक की इस वो जो वॉल्यूम है इसकी एक लेंथ जो है वो L है, इसकी लेंथ L है। ओके बच्चों, तो इसका मतलब इसका एरिया बनेगा L स्क्वायर और इसका वॉल्यूम बनेगा L क्यूब। ओके, अगर मैं इसकी डेंसिटी लिखूं बच्चों तो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके अंदर अगर n मॉलिक्यूल्स, ये एक पार्टिकल के लिए अगर n मॉलिक्यूल्स को लिखें तो डेंसिटी बनेगी n m ओवर वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दूं बच्चों तो ये बनेगी n m, n यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैस ओवर L क्यूब। तो ये कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी, क्योंकि वॉल्यूम होता है L क्यूब, तो ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद अब बच्चे हमें चाहिए प्रेशर। ये जो छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी काम की हैं। प्रेशर चाहिए, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो एक हमें ये चीज चाहिए प्रेशर। दूसरे नंबर पे प्रेशर जो है, सॉरी, जो फोर्स है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में डेल्टा P ओवर T, तो अब हमें डेल्टा P भी चाहिए। तो बातें बस जुड़ती जाती हैं। डेल्टा P अगर हमें मिल गया तो इसका मतलब है हमें डेल्टा T भी चाहिए। तीसरे नंबर पे डेल्टा T, जब हमें डेल्टा T डेल्टा P दोनों मिल गए तो हमें फोर्स मिल गई, जब फोर्स मिल गई तो हमें क्या मिल गया? प्रेशर मिल गया। इस तरह बच्चों आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है ये, जिसको हम हाईलाइट कर दिया है। ओके, और ये मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्स। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा PI वो होगा m, यानी एक पार्टिकल है तो इसको बोलते हैं mv1x। ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, जाहिर टकराने के बाद ये वापस आएगा फॉर एग्जांपल। तो अब इसका फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा mv1x, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो साथ क्या आ जाएगा? माइनस। अब बच्चे हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आपको पता फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये बनेगा माइनस mv1x माइनस mv1x। ओके बच्चों, तो डेरिवेशन में ना बुक में जो डेरिवेशन वो थोड़ी सी टफ है, आप बच्चे ये नोट कर लो, सिर्फ इसके नोट्स बना लो, बाकियों की जरूरत नहीं है, ये आपके काम आएगा। तो ये बच्चे आ जाएगा -2 mv1x। ओके, अब हमें डेल्टा P मिल गया, अब हमें चाहिए डेल्टा T। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू VT बच्चों, तो यहाँ से T की वैल्यू निकालें तो वो आएगी S ओवर V। तो हम जो बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, एक दफा जाने का L और एक दफा आने का, तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 2L और वेलोसिटी v1x। तो हमारे पास टाइम भी आ गया, मोमेंटम भी आ गया बच्चों। तो अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, और फोर्स बच्चों क्या होती है? डेल्टा P ओवर डेल्टा T। स्टेप समझते जाना है। डेल्टा P है -2 mv1x ओवर डेल्टा T की वैल्यू 2L ओवर v1x। बेटे देख रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो F की वैल्यू जो पहला पार्टिकल है F1 इसको मैं कह देता हूँ, पहले पार्टिकल की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास आ गई
सॉरी 2 कैंसिल हो गया, मैं फिर 2 लिख रहा हूँ, तो माइनस एम वी वन एक्स, और ये नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा, स्केयर हो जाएगा ओवर एल। ये हमारे पास एक पार्टिकल की फोर्स आ गई। अब बच्चे होता क्या है कि ये मालिक्यूल जा रहा है, ये दीवार पर फोर्स लगाता है मालिक्यूल, और दीवार भी वापस फोर्स लगाती है, रिएक्शन करती है। इसका मतलब है फोर्स जो मालिक्यूल लगा रहा है वो इक्वल है फोर्स जो वाल लगा रही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो अगर हमने फोर्स ऑफ मालिक्यूल निकालना है तो हमारे पास आएगा माइनस इंटू माइनस एम वी वन एक्स स्केयर ओवर एल। तो हमारे पास ये रिलेशन बच्चों आ गया एम वी वन एक्स स्केयर ओवर एल। ये हमारे पास एक पार्टिकल की फोर्स आ गई जिसको हमने नाम दिया एफ वन एक्स। अब अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए बच्चों, तो टोटल फोर्स जो होगी वो होगी एफ वन एक्स, यानी टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एफ टू एक्स अप टू एफ एन एक्स। तो मैं वही करने जा रहा हूं बच्चों कि हमारे पास एफ वन है एम वी वन एक्स स्केयर ओवर एल प्लस एम वी टू एक्स स्केयर ओवर एल, हमने निकाली तो एक ही है, सिमिलरली दूसरी हमने इसमें पुट करते जा रहे हैं, और एम वी एन एक्स स्केयर ओवर एल। तो बच्चे अगर आप गौर करो तो इसमें m ओवर l कॉमन आ रहा है, पीछे बच रहा है वी वन एक्स स्केयर प्लस वी टू एक्स स्केयर अप टू वी एन एक्स स्केयर। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया अलोंग एक्सिस। अब हम प्रेशर निकाल सकते हैं बच्चों। तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस आएगा फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ओवर एरिया। फोर्स की वैल्यू पुट करें तो वो आती है m ओवर l। ओके बच्चों, वी वन एक्स स्केयर प्लस वी टू एक्स स्केयर अप टू वी एन एक्स स्केयर। ओके, तो अब एरिया होता है एल स्केयर, तो साथ वो भी आ जाएगा एल स्केयर। तो हमारे पास लो बच्चों हमारा काम हो गया पी एक्स, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस आ गया, सॉरी प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस आ गया एम ओवर एल क्यूब वी वन एक्स स्केयर प्लस वी टू एक्स स्केयर अप टू वी एन एक्स स्केयर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब बच्चे इस फार्मूले को देखो, ठीक है, और इस फार्मूले को देखो, ये जो हमने ऊपर लिखा था डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर बच्चे मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, यानी मैं रो ओवर सॉरी रो इज इक्वल टू था एन एम ओवर एल क्यूब। ओके, और अगर मैं एन को इधर ले आता हूं तो पीछे क्या बचेगा, एम ओवर एल क्यूब। इसका मतलब एम ओवर एल क्यूब को हम मैं इक्वल रख सकता हूं रो ओवर एन के। तो हमारे पास ये देखो ये रिलेशन अब जो हमारे पास ये बनेगा बच्चों, वो ये बनेगा पी एक्स आ जाएगा रो ओवर एन, और साथ क्या आ जाएगा वी वन एक्स स्केयर प्लस वी टू एक्स स्केयर अप टू वी एन एक्स स्केयर। ओके, तो बच्चे गौर करना, रो को मैं इधर रख रहा हूँ, एन को मैं इसके नीचे डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको कुछ समझ आ रही है, वी वन एक्स स्केयर प्लस वी टू एक्स स्केयर, जितने मालिक्यूल्स हैं सब का स्केयर है और उनको ऐड कर रहे हैं और जितने हैं उन पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एवरेज ना हुआ। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है वो बना रो वी एवरेज एक्स का स्केयर। समझ आ रही है, ये हमारा रिलेशन हो गया, 90% हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह बच्चों पी वाई का जो मोमेंटम होगा वो होगा रो वी वाई एवरेज का स्केयर। वो सारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, पी जेड आएगा हमारे पास रो वी जी स्केयर। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास सिंपल रिलेशन आ गया मोमेंटम का। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए मजीद। तो वो क्या बनेगा बच्चे, हमें पता है कि सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। ओके, रैंडम मोशन में है तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है सबकी वो सेम होती है, यानी जो वेलोसिटी एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस है वही अलोंग वाई एक्सिस है और वही अलोंग जेड एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इनका स्केयर का इन एवरेज का स्केयर लेता हूं तो वो हमारे पास क्या आता है। अब बच्चे गौर करना, यहाँ पे वी एवरेज जो है मतलब इनकी फाइनल जो वेलोसिटी है वेक्टोरियल हम इनको ऐड करें तो वो होगा वी एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर प्लस वी जेड का स्केयर। अब सवाल आता है स्केयर हमने क्यों लिया, तो बच्चों ध्यान से सुनना। अगर एक मॉलिक्यूल इधर जाए, उसकी वेलोसिटी हमने पीछे पड़ी वी वन एक्स से, वापस आया माइनस वी वन एक्स हुआ, तो इनकी एवरेज लो तो वी वन प्लस वाला और साथ माइनस वी वन एक्स ओके ओवर टू, यही एवरेज का तरीका है। तो एवरेज क्या आ जाती है, जीरो, इसलिए हम एवरेज का
स्केयर ले लेना। बच्चों याद रखना, ये कोई पूछ भी सकता है स्केयर क्यों ले रहे, तो बच्चे ये देखो ये हमारे पास तीनों आ गई। अब हम जानते हैं तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूँ वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई की जगह भी वी एक्स लिख देता हूँ और प्लस वी जेड की जगह भी वी एक्स का स्केयर कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 3 वी एक्स का स्केयर। तो अगर मुझे वी एक्स चाहिए, वी एक्स का स्केयर चाहिए, तो ये बनेगा 1/3 वी स्केयर। लो बच्चे ये हमारा रिलेशन आ गया। तो अब हमारे पास जो पी एक्स था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वो था यहाँ पे हमने डिराइव किया बच्चों, पी एक्स हमारे पास था रो वी एक्स स्केयर। तो यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो ये बना रो, ये था वी एक्स का स्केयर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बनेगा रो/3 वी का स्केयर। तो ये पी एक्स आ गया। लेकिन बच्चों याद रखना, हमने पास्कल लॉ पढ़ा है। पास्कल लॉ ये बताता है कि चारों तरफ प्रेशर सेम होता है, यानी पी एक्स और पी वाई और पी जेड तीनों क्या होते हैं, सेम। तो इनको मैं पी कह सकता हूँ। तो इसलिए हमारा पी एक्स जो रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, पी। तो ये आ गया रो/3। और बच्चे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बच्चों। रो की वैल्यू मैंने शुरू में बताई थी बच्चों, mn/v, वही वैल्यू पुट कर दो तो p बनेगा mn/3v। और काइनेटिक सॉरी अभी कहाँ हुआ, कितना जल्दबाज हूं मैं, v स्केयर। ओके बच्चों, अब देखना गौर से, v इधर आ गया तो ये बन गया pv। ध्यान से समझना यहाँ पे स्टेप। और m इसके अंदर चला गया तो ये बन गया mv स्केयर और इधर बच गया n/3। बच्चों ये जो मैंने एवर ब्रैकेट में लिखा है ये वाला पोर्शन, इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए हमें किस चीज़ की कमी है, आपको पता 2 की, नीचे 2 चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और इधर 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 1/2 mv स्केयर। देखा बच्चों, तो pv इज इक्वल टू आ गया हमारे पास फाइनल रिलेशन, p इज इक्वल टू 2/3 n/v। और ये बन गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो गौर करो, n/v को मैं बोल सकता हूँ n नॉट। तो देखा बच्चों हमारा पूरा रिलेशन प्रूव हो गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n नॉट कांस्टेंट है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी बच्चों। तो ये हमारा सारा टॉपिक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, ये आपके सामने बना हुआ है। इसको देखो, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो बच्चे। ठीक है, सिंपल सा ये टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।